वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। तो शासक से हम सभी परिचित है कि शासक क्या होता है। शासक यानी कि जो प्रजा पर शासन करता है, जिसे हम राजा भी कहते हैं। और इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास। तो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो मुगल शासक है उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले, जैसा कि हम अभी तक चैप्टर्स में करते आए हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स में, उससे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसे करते हैं। तो देखिए, जो मुगल शासक है, उसका जो मुगल नाम है वह कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है या फिर वह कहाँ से आया है। वह आया है मंगोल से। जो मंगोल है उसी से जो मुगल शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, मुगल पितृपक्ष से तैमूर के वंशज, जो मुगल पितृपक्ष से अगर देखा जाए, जो मुगल शासन है वह उसका पितृपक्ष देखा जाए तो वह तैमूर के वंशज कहलाएंगे। अगर उसका मातृपक्ष देखा जाए तो वो चंगेज खां के जो वंशज है वो कहलाएंगे। तो इनका जो पितृपक्ष था वो अलग था और मातृपक्ष यानी कि जो माता का पक्ष है वो अलग था। अगर मातृपक्ष से उन्हें देखा जाए तो वो चंगेज खां के वंशज हैं और पितृपक्ष से देखा जाए तो तैमूर के वंशज हैं। अब देखिए, रेडयार्ड किपलिंग जो है उनके द्वारा जंगल बुक का निर्माण किया गया है और इसमें जो मोगली नाम है बच्चे का, वह भी मुगल के नाम से ही उसका रिलेटेड है। तो इस छोटी छोटी जो बात होती है वो भी पूछ ली जाती है कि जो रेडयार्ड किपलिंग है उसके द्वारा कौन सी बुक की रचना की गई है। अब देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो मुगल शासन है वो इतने लंबे समय तक रहा है, तो उसमें सबसे पहले उसकी स्थापना किसने की है और उसका अंत किसके द्वारा हुआ है, और बीच में जितने शासक रहे हैं वो कब से कब तक रहे हैं। तो इनके ऊपर प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में, क्योंकि आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसमें छोटी से छोटी बात पूछी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो हमें आपको क्या करना है, बस ये जो चार्ट यहाँ पर बताया गया है आपको याद करना है कि जो बाबर है, बाबर के द्वारा क्या हुआ है, मुगल शासन की स्थापना हुई है, वो उसके संस्थापक कहलाते हैं। तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। अब देखिए, नसीरुद्दीन हुमायूं जो है वो कौन है, बाबर का बेटा, यानी बाबर जो है वो हुमायूं के पिता हैं। तो बाबर के बाद हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर आते हैं और फिर शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद आते बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आपको क्या करना है, ये क्रमबद्ध ढंग से याद कर लेना, सीरियल वाइज, और इनकी जो कब से लेके कब तक इन्होंने शासन किया उसे भी याद रखना है। इससे आपके दो प्रश्न तैयार होंगे। एक तो इनका शासन पूछ लिया जाएगा तब आप बता देंगे, और दूसरा अगर ये पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई है, तो उसे भी आप, इनके शासन जब खत्म होता है तभी आप उसी साल उनकी मृत्यु हुई है। जैसे कि यहाँ पे हुमायूं की देखिए, अगर इसकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु हुई है 1556 में, जब इसका शासनकाल समाप्त हुआ है। इसी प्रकार से अकबर की मृत्यु कब हुई है, 1605 में। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि कब से लेकर कब तक शासनकाल रहा है तो भी आप बता सकते हैं, या फिर अकबर का जो शासन है, अकबर के शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो यह कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद जो मुगल शासन है उसकी डोर फीकी पड़ती चली गई। ये बात तो सत्य है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि औरंगजेब का जो शासन है वो मुगल शासन का आखिरी शासक था। वो औरंगजेब, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था उसके द्वारा भी जो मुगल शासक की जो भागदौड़ है वो संभाली गई थी। हालांकि जैसे कि शुरुआत में जो भागदौड़ संभाल रहे थे, जैसे कि अकबर, हुमायूं, बाबर, उस तरीके की नहीं संभाली थी, परंतु जो बहादुर शाह जफर है वही उसके आखिरी शासक कहलाते हैं मुगल शासन काल के। अब देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो हुई थी 1857 में। तो आपको ये इनकी मृत्यु कब हुई है या फिर कहाँ से लेकर कहाँ तक शासन रहा है इनका, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अब देखिए, जो हुमायूं है, जो बाबर का जो बेटा हुमायूं है, तो जो शेर शाह सूर था उसने क्या किया, जो हुमायूं है उसे किसके दरबार में, ईरान के जो सफावी शासक थे उसके दरबार में प्रस्तुत होने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो शेर शाह सूर है उसने क्या, किसको
सफावी शासक के दरबार में प्रस्तुत होने के लिए मजबूर किया, या फिर यह पूछ सकते हैं प्रश्न जो है उसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पर उसका उत्तर जो है अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो वो नहीं बदलेगा। हुमायूं को किसने सफावी शासक के दरबार में प्रस्तुत होने को मजबूर किया, तो इसका उत्तर क्या होगा, शेर शाह सूर होगा। अब देखिए 1555 में सूरों को पराजित कर दिया, तो जो हुमायूं है उसने फिर क्या किया, जो सूर है, सूरो कौन है, शेर शाह सूरो, उसको 1555 में पराजित किया था और उसके एक साल बाद जो हुमायूं है उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए अकबर, जो अकबर है उसका जो इतिहास रचा गया है, जैसे कि हमें पता है कि जो मुगल शासक हैं उनके अंदर एक प्रचलित चीज़ थी कि उन्होंने अपने जो इतिहास है उसकी रचना करवाई थी, यानी कि अपने बारे में लिखवाया था। तो जो अकबर है उसका अकबरनामा है जिसमें उसके शासनकाल के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं जहाँ तक हो सका है। और शाहजहाँ का कौन सा, शाहजहाँनामा, जिसमें शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बताया गया है। और आलमगीर का है आलमगीरनामा। आलमगीर जो है वो औरंगजेब को एक पदवी दी गई थी, इसलिए उसका नाम, उस औरंगजेब के शासनकाल का जो नाम है वो आलमगीर से रखा गया है, तो आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये अपना जो इतिहास था वो क्यों अपने बारे में क्यों रचना करवाते थे, क्योंकि आगे तक अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते थे, अपने आप को आगे तक बरकरार रखना चाहते थे, और जिसका फायदा आज वर्तमान में जो हमारे इतिहासकार है वो उठा रहे हैं, जिससे कि वो इतिहास की रचना कर पा रहे हैं। तो ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया था। अब इसके आधार पर हम जो प्रश्न उत्तर है, चलिए इसके आधार पर जो MCQs है चलिए वो करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने जो आंसर्स हैं उन्हें रेड कलर से हाइड कर दिया है, क्योंकि इसलिए किया गया है कि आपको आंसर्स पहले ना पता चले और जो अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या है आप आंसर खुद के निकाल सके, खुद को चेक कर सके, इसलिए आपके यहाँ पर आंसर्स हाइड कर दिए गए हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर दे सकते हैं, या फिर अपनी नोटबुक में आप आंसर लिख सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जो मुगल है वो पितृ पक्ष से किसके वंशज थे। तो ये बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, चंगेज खां के, दूसरा तैमूर के, तीसरा इब्न बतूता के, और चौथा है सफावी शासकों के। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो अभी तक आपने इसका आंसर बता दिया होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, चंगेज खां के। तो जो चंगेज खां हैं उसके वो मातृ पक्ष से थे, पितृ पक्ष से नहीं थे, तो ये ऑप्शन से कट हो जाएगा। अगला देखिए तैमूर के, हाँ पितृ पक्ष से वे तैमूर के वंशज थे। अगर इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता एक यात्री था, तो उसकी बात तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है, और सफावी शासकों के भी नहीं। तो यहाँ पर जो पितृपक्ष से जो तैमूर है उसके वंशज कहलाते हैं मुगल। अब देखिए मातृपक्ष से, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि रखते थे चंगेज खां से, तो इसका ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर का तत्कालिक उत्तराधिकारी था, यानी कि तत्कालिक, इसका मतलब है बाबर के बाद सीधे कौन, किसने उसकी गद्दी संभाली, किसने उसके शासन की भागदौड़ संभाली। तो बाबर के बाद उसका बेटा कौन हुआ था, या फिर बाबर के बाद उसका शासन किसने संभाला था, जो हमने अभी चार्ट देखा था। तो बाबर के बाद जो हुमायूं है, यानी कि बाबर का जो बेटा हुमायूं है, उसने ही क्या किया था, उसने ही शासन की भागदौड़ संभाली थी, वही तत्कालिक उत्तराधिकारी रहा था। तो ये जो हुमायूं ए है वो इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पे मृत्यु की बात की गई है, जैसे कि अगर आपको पता होगा हुमायूं का शासनकाल कब से लेकर कब तक का था, तो आपको पता होगी उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो उसकी मृत्यु अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में कहीं पर भी उसकी मृत्यु जो जब हुई थी वो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक की गई है। यहाँ पर 1556 नहीं लिखा गया, यहाँ पे गलती से यहाँ पर 3 बना दिया गया, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। और हुमायूं की जो मृत्यु 1556 में हुई थी, तो आपको याद रखना है
अगला देखिए, सबसे महान मुगल शासक माना जाता है। सबसे महान जो मुगल शासक है आज तक का सबसे महान, जिसने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छे जो काम किए हैं, वो किसे माना जाता है, जिसको हम आज तक जानते हैं, तो वह है अकबर। जैसे कि अकबर के ऊपर आपने खुद भी देखा होगा, मूवीज़ वगैरह आती हैं, या फिर इसके साथ साथ जो सीरियल्स हैं वो भी काफ़ी आते हैं। तो ये किस लिए आते हैं, क्यों अभी तक हम उसके शासनकाल को महान शासनकाल मानते हैं? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में कोई भी भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि उसने जजिया कर या फिर इस तरीके के जो कर थे वो भी समाप्त कर दिए गए, तीर्थ यात्रा कर। तो उसने किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया और उसने अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह उसका पालन पोषण किया। तो जो अकबर है वही है महान शासक रहा है मुगल शासन काल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम शक्तिशाली यानी कि योग्य मुगल बादशाह था, यानी कि जो अंतिम शक्तिशाली यानी कि जो आखिरी जो मुगल शासक था, कौन था आखिरी मुगल शासक? तो ए ऑप्शन देखिए औरंगजेब, बी देखिए शाहजहां, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो आखिरी शक्तिशाली शासक अकबर, तो अकबर के बाद जो जहांगीर है वो आखिरी शक्तिशाली शासक रहे थे। उसके बाद जो मुगल शासक की जो भागदौड़ थी, जो शक्ति थी, वो घटती चली गई। तो हम कहेंगे कि जो जहांगीर वही क्या आखिरी शक्तिशाली शासक रहा है। अगर बात की जाए कि आखिरी मुगल शासक कौन था, तो वह कौन होगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा। तो यहाँ पर शक्तिशाली शासक की बात है, इसलिए यहाँ पर जहांगीर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जब उसका शासन समाप्त हुआ था। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं को ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने के लिए बाध्य किया। तो किसने बाध्य किया था हुमायूं को? वो भी किसके दरबार में? सफावी शासक के दरबार में। तो पहला देखिए सिकंदर सुर, दूसरा शेरशाह सुर ने, तीसरा उज्बेक शासक ने और चौथा तैमूर ने। तो हमें याद है कि जो शेरशाह सूर है उसने क्या किया था, हुमायूं को सफावी शासक के दरबार में प्रस्तुत होने के लिए, निर्वासित होने के लिए बाध्य किया था, मजबूर किया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। और इसके बाद 1555 में हुमायूं के द्वारा शेरशाह सूर को पराजित करके उसकी मृत्यु कर दी गई थी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1555 में। और उसके एक साल बाद हुमायूं मर गया था, यानी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों का अंतिम वंशज था, यानी कि जो मुगल है उसका अंतिम वंशज कौन था? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अंतिम शक्तिशाली शासक पूछ रखा है, तो वो तो जहांगीर है। और अंतिम जो वंशज है या फिर अंतिम जिसके पास शासन की भागदौड़ रही थी वो कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो यहाँ पे द्वितीय तो नहीं लिखा गया, पर बहादुर शाह जफर है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी थी। तो जो औरंगजेब है उसे कौन सी पदवी हासिल हुई थी? जैसे कि हमने नोट्स जो थे उसमें देखा था। तो देखिए, पहला आलमगीर, दूसरा जिले इलाहाई, तीसरा जलाउद्दीन और चौथा जहीरुद्दीन। तो जलाउद्दीन जो है वो अकबर को प्राप्त हुई थी और आलमगीर जो है औरंगजेब को प्राप्त हुई थी। तभी तो आलमगीर के नाम से जो औरंगजेब उसे जाना जाता था, और आलमगीर नामा जो औरंगजेब का इतिहास है उसका नाम आलमगीर नामा है। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, आलमगीर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा बाबर। तो जो बाबर है उसने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर क्या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन, मुगल जगताई मूल के थे अर्थात तुर्की उनकी मातृभाषा थी। तो मुगल कौन से के थे? जगताई मूल के थे, यानी जगताई मूल से उनका संबंध था। तो इसलिए उनकी जो तुर्की क्या है, मातृभाषा थी। तो मातृभाषा की बात की जाए तो मुगलों की मातृभाषा कौन सी है? तुर्की थी उनकी मातृभाषा। अगला देखिए, बाबर के संस्मरण, यानी कि संस्मरण क्या होता है? जिसे याद करके लिखा जाता है। बाबरनामा को तुर्की में रचा। तो जो बाबरनामा है वो कौन सी भाषा में रचित है? तो आपको याद रखना है तुर्की भाषा में रचित है। परंतु बाद में जो उसका अनुवाद था उसे फारसी में कर दिया गया, क्योंकि अकबर का मानना था कि जो फारसी भाषा है वही क्या है,
अकबर ने मुख्य दरबार की भाषा को फारसी बना दिया था। तो इसलिए जो अकबर है उसने जो बाबर का संस्मरण था, बाबरनामा, उसे फारसी में अनुवाद करवा दिया गया। तो अकबर ने क्या किया था, फारसी को दरबार की मुख्य भाषा घोषित किया था। महाभारत का जो अनुवाद है वो फारसी में रंजम नामा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो महाभारत है उसे भी क्या है, फारसी में उसका अनुवाद करवाया था, जिसका नाम रंजम नामा रखा गया। रंजम नामा का मतलब है युद्धों की पुस्तक। तो ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया था, उसका एक अर्थ निकलता था। अब देखिए अकबर की जो पसंदीदा शैली थी, यानी कि अकबर को जो शैली पसंद थी लिखने की, उसमें उसने अकबरनामा अपनी जो पुस्तक है वो रचवाई थी। तो उसकी पसंदीदा शैली कौन सी थी, नस्तलिक थी। अब ये नस्तलिक शैली क्या होती है, तो देखिए यह एक ऐसी तरह शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। यानी कि यह एक ऐसी शैली थी जिसमें एक लंबे सपाट मतलब कि एक लंबे चौड़े स्थान पर लिखा जाता था, मतलब लंबा चौड़ा पेज होता था, उस पर लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे एक लकड़ी होती है जिसे क्या है, कलम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली जो सरकंडे की लकड़ी होती थी उससे क्या किया जाता था, कलम तैयार किया जाता था, और उसमें इसे स्याही में डुबोकर उससे क्या लिखा जाता था। तो ये थी नस्तलिक शैली, जिससे कि जो लिखावट है वो बहुत सुंदर आती थी। यही चीज़ अकबर को पसंद थी और इसी में उसने अकबरनामा की रचना करवाई थी। और अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, जिसे हम आगे भी देखेंगे। अबुल फजल चित्रकारी को जादुई कला मानता था। जो अबुल फजल है वो कौन है, अबुल फजल अकबरनामा का रचयिता है। तो अबुल फजल का मानना था कि जो चित्रकारी है, जो चित्र है वो क्या होती है, एक जादुई कला होती है, क्योंकि उसका मानना था कि जो बात कही नहीं जा सकती उसे चित्र बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस बात को हम नहीं कह सकते हैं उसे भी क्या चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अबुल फजल का मानना था। इसलिए जो अकबरनामा है ढेरों चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ईरान के सफावी दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, बिहजाद था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 12th से देखेंगे। मुगलों की मातृभाषा थी। तो अगर मुगल की मातृभाषा के बारे में बात की जाए तो उनकी मातृभाषा कौन सी थी, उनकी मातृभाषा थी तुर्की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो फारसी को किसने, मतलब कि तुर्की से हटाकर फारसी को किसने दरबार की भाषा बनाया, दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो वो कौन सा शासक था, तो पहला ऑप्शन देखिए अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा बाबर और चौथा शाहजहां। तो जो अकबर है उसने ही क्या किया था, जो फारसी है उसे दरबार की मुख्य भाषा घोषित किया था। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की पसंदीदा शैली या फिर लेखन शैली कौन सी थी। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो नस्तलिक शैली थी वही क्या है, अकबर की पसंदीदा शैली थी। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, सफावी दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जो सफावी दरबार है उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो वह था बिहजाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। इसी के साथ जो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी होगी और इसका जो बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलेगा, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।